सभी से जय श्री राम। बंदो प्रथम महीसुर चरणा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों के चरणों में मैं नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं। आपका बहुत सुंदर प्रश्न है कि ब्राह्मण कहते किसे हैं, ब्राह्मण की सत्ता क्या है और ब्राह्मण का दायित्व, ब्राह्मण का धर्म क्या है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ब्राह्मण में जो यह वकार है सर्वश्रेष्ठ है। ये वो वकार है जिस वकार से ब्रह्म जाना जाता है। ये वो वकार है जिससे कि सारे संसार, पूरे विश्व का धाता ब्रह्मा के नाम का प्रादुर्भाव होता है। ये वो वकार है जिसको पाणिनि अष्टाध्यायी में श्री पाणि जी महाराज ने अपने पहले सूत्र इसी वकार से वृद्धिरादैच का उद्घाटन करते हैं। ये वो वकार है ब्राह्मण का पहला वर्ण, जिससे कि वेदव्यास भगवान अपने आर्ष ग्रंथ श्री ब्रह्म सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा का उद्घाटन किया था। ये वो वकार है जिसको श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने श्री रामचरितमानस के पहले वर्ण में वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छन्नसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको, इसी वकार से उद्घाटित करते हैं। वही वकार जिससे ब्राह्मण कहा जाता है। निवेदन करूं, ब्राह्मण के इस वकार को अगर कोई दुनिया में जान ले तो ब्राह्मण के वर्चस्व, ब्राह्मण की शक्ति, ब्राह्मण के दायित्व और ब्राह्मण के कर्तव्य का भान हो जाएगा। ब्राह्मण की यह वकार का तात्पर्य ही है, पहले वर्ण का तात्पर्य ही है कि वर्चस्व, वृद्धि, ब्रह्म की ओर जिज्ञासा। अरे जो सारे समाज के कल्याण को करता है, सारे समाज के कल्याण की भावना को अपने हृदय में जो विराज लेता है, उसी शक्ति का नाम ब्राह्मण है। जो तप, जो शक्ति, ऊर्जा, वात्सल्य, करुणा की विग्रह स्वरूप का ही नाम ब्राह्मण है। ब्राह्मण साधारण व्यक्ति को नहीं कहते हैं, ब्राह्मण किसी साधारण पुरुष को नहीं कहते हैं। अरे साधारण कल्याण करने वाली भावना का नाम भी ब्राह्मण नहीं है। अरे शास्त्र कहता है ऋजुः तपस्वी संतुष्टो क्षमाशीलो जितेंद्रिय दाता ज्ञानी दयालुश्च ब्राह्मणो नौभिर गुणैः। ब्राह्मण में यह सर्वश्रेष्ठ गुण होते हैं। जो ब्राह्मण होता है वह तपस्वी होता है, वो ज्ञानी होता है। अरे ब्राह्मण सबका कल्याण करने वाला होता है। ब्राह्मण किसी से आकांक्षा नहीं रखता। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति का, एक गांव का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण चाहता है। ब्राह्मण उस सत्ता का नाम है जो सारे जगत को एक शिक्षा प्रदान करता है, जो सारे जगत को शिक्षित करता है, उसका मार्ग दिखाता है। अरे ब्राह्मण उस सत्ता का नाम कहा जाता है जिसके चरणों में स्वयं ब्रह्म आकर के झुकता है। ब्राह्मण उस सत्ता का नाम कहा जाता है जिसके चरणों में राम और कृष्ण बैठ करके विद्या ग्रहण करते हैं। अरे ब्राह्मण उस सत्ता को कहा जाता है जो तीनों देवों का स्वयं परीक्षण करके और विष्णु के छाती में भी लात मारता है, और वो विष्णु ब्राह्मण के चरणों को पकड़ करके दबाने लगता है और कहता है कहीं आपके चोट तो नहीं लग गई। उस सत्ता का नाम ब्राह्मण है। ब्राह्मण किसी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति को नहीं कहते। मैंने पहले भी कहा, आपका बहुत सुंदर आज प्रश्न है कि ब्राह्मण कहते किसे हैं, ब्राह्मण की सत्ता क्या है और ब्राह्मण का दायित्व क्या है। ब्राह्मण निरहंकारी होता है। ब्राह्मण कभी भी मांस मदिरा का पान नहीं करता। ब्राह्मण चाहे भूखा भी तड़पता हो, ऐसे काल में भी अपने धर्म का परित्याग नहीं करता है। ब्राह्मण ऐसी सत्ता का नाम है जो ब्राह्मण कभी भी किसी का अकल्याण नहीं चाहता है, कल्याण की भावना ही रखता है। वशिष्ठ राम के गुरु होने के बाद भी वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को शिक्षा दिया था।
अरे सांदीपन ब्राह्मण ने कृष्ण को शिक्षित किया था, अगर चाहते तो तीनों लोकों के सम्राट बन सकते थे। अगर वशिष्ठ चाहते तो अयोध्या से बहुत धन वस्तुएं अर्जित कर सकते थे और बहुत बड़े मठ का निर्माण भी कर सकते थे, लेकिन वो ब्राह्मण ने ऐसा नहीं किया। भगवान श्री राम को शिक्षा देने के बाद भी राज परिवार से वशिष्ठ ने एक मुट्ठी अनाज भी नहीं लिया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से, बल्कि उन घरों से, गरीब घरों से राम से याचना करवाने के बाद में अरे वशिष्ठ ने शिक्षा प्रदान किया था। कोई ब्राह्मण अगर किसी प्रकार की आशा को रख करके, आकांक्षा को रख करके अगर अपने बुद्धि का व्यापार करता है, अगर समाज को शिक्षित करता है, तो इसको अपराध माना जाता है और इस अपराध का ब्राह्मण दंड अवश्य भोगता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण गुरु द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य ने शिक्षा तो दिया, पांडवों को शिक्षा दिया, कौरवों को शिक्षा दिया, राज परिवार को शिक्षा दिया, लेकिन शिक्षा देने के बाद में वहां का ही अनाज ग्रहण किया और उस अनाज को ग्रहण करने के कारण उसका परिणाम क्या हुआ, उसके ऋणी हुए और कौरवों का पक्ष लेकर के, अरे दूषित चरित्र करने वाले उन दुर्व्यवहारियों का पक्ष लेकर के अरे पांडव धर्म पर प्रहार करने के लिए ब्राह्मण ने जब शस्त्र उठाया तो हुआ क्या, वह ब्राह्मण का विनाश हो गया। इसी प्रकार से अश्वत्थामा, उसी गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा, अरे दुर्मार्गी, दुर्व्यवहारी, अधर्मी उस व्यक्ति का साथ दिया जिस व्यक्ति ने समाज में कल्याण करने वाले व्यक्तियों का विरोध किया है। ऐसे व्यक्ति का साथ दिया अश्वत्थामा ने जो समाज में दूषित भावनाएं फैला रहा है। ऐसे व्यक्ति का साथ दिया था उस गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने, जो कि दुर्योधन समाज में पतित माना जाता था। अरे ऐसे व्यक्ति पे साथ देने के कारण, ऐसे व्यक्ति में साथ देने में शस्त्र उठाने के कारण आज भी अश्वत्थामा अपने उस दुर्व्यवहार और उस कुकृत्य का कर्म भोग रहा है। इसलिए ब्राह्मण तो सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मण अगर अपने कर्म में अस्थायी हो जाए, ब्राह्मण अपने कर्म को समझ ले, अपने धर्म को समझ ले, अपने तप की भावना और कल्याण करने की भावना को अगर अपने जीवन में स्वीकार कर ले, तो दुनिया की सारी सत्ताएं ब्राह्मण के चरणों में झुक जाती हैं। आपको पता है इस दुनिया के व्यवहार, इस दुनिया में खाने पीने की वस्तुएं, इस संसार में जितने रिश्ते हैं, जितने संबंध हैं, किससे विवाह करना चाहिए, कौन से गोत्र में विवाह होना चाहिए कि नहीं, इसका निर्धारण ब्राह्मण ने किया था। अगर ब्राह्मण ना होता तो सारे दुनिया के मनुष्य पशु हो जाते। अगर ब्राह्मण नहीं होता तो दुनिया में कोई रिश्ते नहीं रहते। अगर ब्राह्मण नहीं होता तो ये चावल दाल रोटी सब्जियां की बनाने की विधि जन्म नहीं लेती। अगर ब्राह्मण नहीं होता तो ये आयुर्वेद शास्त्र का प्रादुर्भाव नहीं होता, इन जड़ी बूटियों के बारे में नॉलेज नहीं होता, अरे ज्ञान नहीं होता। अगर ब्राह्मण नहीं होता तो इस दुनिया में कोई शिक्षित नहीं होता। दुनिया के लोग ये जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण ने घात किया है, दुनिया के लोग कह रहे हैं ब्राह्मणों ने अपने लोगों को उठाया है, यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। शास्त्र को, धर्म ग्रंथ को, इतिहास को उठा करके देखो। अगर ब्राह्मणों ने शिक्षा का दान नहीं दिया होता, अगर ब्राह्मणों ने नहीं उठाया होता, तो शायद निषाद भगवान श्री राम का मित्र नहीं होता। अगर दुनिया में ब्राह्मणों ने शिक्षित नहीं किया होता, कल्याण नहीं किया होता, तो दुनिया के लोग नास्तिक हो जाते। अरे सूत जी कौन है, कभी पूछना अपने आप से कि सूत जी कौन है। इन्हीं ब्राह्मणों ने सूत जी को पढ़ाया होगा। अरे इन्हीं ब्राह्मणों ने सबरी को शिक्षा दिया होगा। अरे इन्हीं ब्राह्मणों ने केवट को भी उठाया होगा, निषाद को भी उठाया होगा, और इन्हीं ब्राह्मणों ने अरे उन ब्रज में रहने वाले यादवों को भी पढ़ा लिखा करके ऊंचा किया होगा। ब्राह्मण ने ही सारे समाज को संगठित किया है। ब्राह्मण ने हर व्यक्ति को रोजगार दिया है। ब्राह्मणों ने एक दूसरे से जोड़ा है। ब्राह्मणों ने तिथि त्योहारों का निर्माण किया है। ब्राह्मणों ने इन तिथि त्योहारों में छोटे से छोटे जाति वाले को भी एक साथ रहने का, एक साथ जोड़ने का काम किया है। अरे कल्पना करो,
महाराज हरिश्चंद्र को बेचने के लिए जिस समय विश्वामित्र जी अयोध्या की धरती से चले, तो उस राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाला कौन था? काशी का भंगी था। इसका तात्पर्य है काशी के राजा में वो क्षमता नहीं थी, उसके पास वो धन नहीं था जो कि राजा हरिश्चंद्र को खरीद पाए। इसलिए सबसे बड़ा धनाढ्य वहां का कौन था? एक भंगी, वहां का मेहतर था जो झाड़ू लगाने वाला है। अरे इन नाइयों को भी व्यापार दिया, गुप्ता को व्यापार दिया, क्षत्रियों को भी समाज का रक्षक बना करके एकजुट होने की शक्ति प्रदान किया है। किसने? ब्राह्मण ने। ब्राह्मण शस्त्र भी देता है और शास्त्र भी बताता है। अरे शस्त्र चलाने की विधा, शस्त्र चलाने की कला किसने बताई? इन्हीं ब्राह्मणों ने। राज मुकुट किसने पहनाया? इन्हीं ब्राह्मणों ने। लेकिन अपने लिए क्या? अपने लिए संग्रह क्या किया? मात्र एक घास की झोपड़ी और आपसे दी हुई, आपसे तिरस्कृत की हुई, या आपसे ले जाने वाले जो गिरे हुए अनाज हैं, अन्न के कण हैं, उन वालियों का, उन शिलाओं को संग्रह करके उसने भोजन किया और उसमें भी आपको दान दिया। इसलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। वह ब्राह्मण जब तिरस्कृत होता है, उस ब्राह्मण का कोई समाज का व्यक्ति अगर तिरस्कृत भावना करता है, उस ब्राह्मण के लिए अगर कोई व्यक्ति उंगली उठाता है, तो शायद वह अपमानित होता है। और अपमानित होने के बाद भी समाज का विनाश नहीं करता। अगर समाज का विनाशक कोई व्यक्ति बन जाए, अरे ब्राह्मण को प्रताड़ित करने के बाद भी, ब्राह्मण को कष्ट देने के बाद भी ब्राह्मण उस पर कभी भी शस्त्र नहीं उठाता, ब्राह्मण उसको श्रापित नहीं करता है। लेकिन अगर समाज के ऊपर किसी ने उंगली उठाई, समाज को अगर किसी ने प्रताड़ित किया है, तो ब्राह्मण उसका सर्वनाश कर देता है। जैसे कि परशुराम जी महाराज ने अरे समाज में दुर्व्यवहार करने वाले, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में अत्याचार अनाचार करने वाले उन राजाओं का सर्वनाश किया था। अरे ब्राह्मण के लिए शास्त्र कहता है, इंद्र कुलिस्य विशूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरी। ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में दुनिया के बड़ा से बड़ा सम्राट, बड़ा से बड़ा व्यक्ति, बड़ा से बड़ा राजा भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण वो सत्ता है जो देवराज इंद्र को भी स्वर्ग से नीचे ढकेल दिया था। ब्राह्मण की वो सत्ता है जिसके सामने दुनिया के बड़े से बड़े देवता, बड़े से बड़े योद्धा भी झुकते हैं। ब्राह्मण वो सत्ता है जो भिक्षुक होता हुआ भी बड़े सम्राट को अपने चरणों में झुकने पर मजबूर कर देता है। अरे ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ नहीं होते तो शायद वह गुजरात के द्वारका में रहने वाले सम्राट श्री कृष्ण, जिनके चरणों में बड़े बड़े देवता लाइन पे खड़े होते थे, उस द्वारकाधीश ने शायद सुदामा जैसे ब्राह्मण को अपने घर का आतिथ्य बनाने के लिए या कि उनके चरणों को धोने के लिए शायद मजबूर नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अरे भागवत जैसे ग्रंथ को उठा करके देखो। रघुगण जिस समय जाता है, महाराज भरत, जड़ भरत के दर्शन किया और जड़ भरत के दिव्य उपदेशों को, निस्वार्थ उपदेशों को सुना, तो सबसे पहले वह थर थर कांपने लगा और कहने लगा कहीं ब्राह्मण तो नहीं हो। ना हम विसंके सुरराज वज्रान त्रेक्ष शूलान यमस्य दंडात। महाराज मैं यम के दंड से नहीं डरता, इंद्र से नहीं डरता, मैं शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मण से बहुत डरता हूं। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ी सत्ता का नाम ही ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कहते ही उसे हैं जो इस संसार में कोई स्वार्थ नहीं रखता, जिसके मन में कोई आकांक्षा नहीं है, जो कोई आपसे चाहत नहीं रखता है, जो आपसे कभी भी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहता है, जो केवल देना चाहता है, जो समाज को लुटाना चाहता है, जो समाज को व्यवस्थित करना चाहता है, जो समाज को संगठित करना चाहता है, सबको मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है, ऐसी सत्ता का नाम ही ब्राह्मण है। ये है आपके प्रश्न